हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोग का एसबीआई अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आ गया है 2023 का। ठीक है, एसबीआई अप्रेंटिस की जो आपकी नोटिफिकेशन है, पहली बात तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको दे दूं। आपको सभी को पता होगा कि ये जो अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आता है ये एम्प्लॉय के जो होते हैं उसके लिए नहीं आता, ये ट्रेनिंग का होता है, आपको पता होगा, जो कि स्किल इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका जब सीबीआई वाला आया तब भी मैंने आपको बताया था ये बात, अच्छे से मैंने समझाया था उस चीज़ में। तो जो अप्रेंटिस का होता है, ये मतलब हर गवर्नमेंट को जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि आप वहाँ पे हायर करो। लेकिन एसबीआई के अप्रेंटिस की खास बात ये होती है कि यहाँ पे सैलरी वे बेटर है जो आपका सीबीआई का आया था। चलो अब आगे बात करते हैं क्या क्या आपका मुद्दा है और क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी। कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ से पूछ के लिखे अपने दोस्त से जो अप्रेंटिस में काम करते हैं, उनसे बात की और थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा उन सब पे बात करेंगे। ये एसबीआई ने अपने यहाँ पे एक्कोलेट्स दिखा रखे हैं, क्या क्या हुआ है वगैरह वगैरह। नाउ बात करते हैं अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन की। आपका ये नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कल से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 21 सितंबर तक चलेगा। जो आपका एग्जामिनेशन है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो आपका अक्टूबर या नवंबर के मंथ में होगा। फिर आगे बात करते हैं, आप सभी को पता है अप्रेंटिस, पहली बात थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं, अप्रेंटिस क्या होते हैं। जैसे बैंक्स में ना स्टेट वाइज पहली बात तो इनकी हायरिंग होती है, और ये बैंक में क्लर्क से नीचे, मतलब क्लर्क के लिए एक हेल्प करने वाला स्टाफ होता है जो कि हेल्प करता है। क्या काम करता है, जॉब प्रोफाइल वगैरह समझाऊंगा, लेकिन अभी आप वैकेंसी देख लो। अगर इनकी स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई, ये आपको दिख रही है 200, 400, 500 जो भी है, ऐसे आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आई है। 648 आपकी आई है तमिलनाडु में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 925 वैकेंसीज आपकी लगभग आई हैं राजस्थान में, अकेले 925 वैकेंसी आई हैं, विच इज़ ग्रेट नंबर। टोटल 6000 आपकी वैकेंसीज यहाँ पे आती हैं। कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो ऐसे आपका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर आगे मैं अगर बात करूँ तो स्टेट वाइज आपकी एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे निकली है। फॉर एग्जांपल गुजरात की मैं बात करूँ, गुजरात में आपका एरिया है डीसा, तो डीसा एरिया है। फिर आपका पालमपुर है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, देखो डीसा या फिर जो भी होगा कुछ ना कुछ उसके आसपास का एरिया होगा। गांधीनगर है, बनासकाठा है ना, सॉरी, तो जैसे ये वाला स्टेट है, तो बनासकाठा में आप देखोगे 7 वैकेंसी आई हैं। तो बनासकाठा की जितनी ब्रांच है उसमें आपको, जैसे मान लो 6-7 ब्रांच अगर है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको एक अप्रेंटिस हर ब्रांच में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ते हुए चलूंगा, सीधा हम चलेंगे इसकी एज क्लासिफिकेशन पे। जो एज रिक्वायरमेंट है आप सभी को दिख रहा होगा, 20 से 28 साल तक है, एज ऑन 1 अगस्त। एज ऑन 1 अगस्त का मतलब ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है कि 2 से पहले और 1 से बाद नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन फॉर पर्सन जिनका पीडब्ल्यूडी का कोटा है वो देख लीजिएंगे एक बार, और यूज़ ऑफ सब्सक्राइब देख लेंगे यहाँ पे, सब्सक्राइब वाले जो होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज ऑन 1 अगस्त मतलब 1 अगस्त तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, आप ग्रेजुएट पूरे होने चाहिए। तो फाइनल ईयर वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, बेसिकली 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, 1 साल का ट्रेनिंग आपका होता है। स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलते हैं 15,000 रुपये आपको पर मंथ मिलते हैं, 15,000 आपको पर मंथ मिलते हैं। तो जल्दी से ब्रीफ में देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ से एक खास बात और बताई गई कि जो आपको यहाँ पे जो बंदे पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे उन सभी को आगे आने वाले, लिखा हुआ है, who will successfully complete the apprenticeship training in our bank will be subjected to इधर यहाँ पे लिखा हुआ है रिफर्स टू पासिंग ऑफ स्किल एवेल्यूशन, मतलब ये कर लेंगे आप तो आपको जो है जूनियर एसोसिएट के जो रिक्रूटमेंट होता है, मतलब एसबीआई क्लर्क का, उसमें आप सभी लोग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले वाला है। ठीक है, चलो पहली बात। अब इसमें होता है क्या है, 2 चीज़, एग्जामिनेशन जो आपका होता है 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट आपका एक रिटन टेस्ट होता है जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, जिसमें और दूसरा आपका एग्जामिनेशन होता है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है, 2 बातें। ठीक है, अब आते हैं जल्दी इस पे। जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपका, उसमें आपको पता है जीके आती है, इंग्लिश आती है, क्यूए आती है और आपकी रीजनिंग और ये आती है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 15-15 मिनट का टाइम लिमिट होता है। यहाँ पे लिख रखा है ईच टेस्ट विद हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव। ठीक है, अलग अलग टाइमिंग होती है। जो इंग्लिश का पेपर है वो तो आपका इंग्लिश में आएगा, लेकिन जो आपके और पेपर हैं उनके जो मीडियम है, सॉरी, वो उस लैंग्वेज में आएंगे जिस लैंग्वेज में नीचे आपको 13 रीजनल लैंग्वेजेस गिवन है, उसमें आपको चूज करना होगा। लिखा हुआ है, ये बात जो यहाँ पे लिखे समझा दिया मैंने। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये सारे आपका है। अब जैसे मान लो आपका गोवा गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका इंग्लिश हिंदी गुजराती है, तो इसमें से आपको कोई एक भी आता है तो उसमें आप टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आपको 1/4 मार्क्स नेगेटिव चले जाएंगे, बाकी आपका 100 मार्क्स का तो है ही। चलो यहाँ बात करते हैं आगे, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होगा, अक्टूबर या नवंबर में होगा, मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर एंड में होगा, और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो पहला हमारा हो गया एग्जामिनेशन, उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और फिर आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जो स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज आपकी है, यहाँ पे जो मेंशन है पैरा ए में स्टार्टिंग में,
और ये बात लिखी हुई है या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट्स शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग स्किल एंड ये राइटिंग में इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, या तो जो मेंशन है 2-3 में से उसमें किसी एक में भी आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ये सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है और कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग जब आप ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन निकाल लोगे उसके बाद होगा, और जो ये फेल कर जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको नहीं होगा, और जो 10-12 की मार्कशीट देंगे हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज। अगर 10-12 में आपने वो लोकल लैंग्वेज पढ़ रखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्कशीट से काम चल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू हिज बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, तो वो तो आपका होता ही है। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो ये 3 चीज़ों पे होगा, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ठीक है, क्वालिफाइंग इन टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, ठीक है, वो प्री और मीन्स जो भी है आपका टेस्ट वाला और ये वाला, और क्वालिफिकेशन इन द मेडिकल एग्जामिनेशन। ना इसकी वेटेज बनती है ना, जॉब प्रोफाइल में यहाँ पे लिख रखा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट बैंक में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, ये आपका है जैसे मैंने बताया था अप्रेंटिस का एक होता है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से आपका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। 300 आपकी फीस है, बाकी आपकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है उनको आप पढ़ लीजिएगा। अब हमारी तरफ से जो इस वीडियो के लिए आपने जो ओपन किया मेरी तरफ से ये तो लिखा है हाउ टू अप्लाई, ये हो जाएगा। नाउ हैव टू अप्लाई और नॉट ये मैं बताता हूँ आपको। देखो जो इसकी पॉइंटर्स है ये तो आपने पढ़ लिए, ये सारे पढ़ लिए आपने। थोड़ा एग्जाम की मैं बात करूँ, अच्छा इसकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाएगी, ऑब्वियसली वैकेंसी वगैरह वैसी कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज जाएगी। एग्जामिनेशन की बात करूँ, मैं आपके एग्जामिनेशन थोड़ा देख रहा था पेपर बैठ के, तो रीजनिंग जीके ये सब आपका आता ही है, इंग्लिश भी आपका आता है, ठीक है, और आपका मैथ्स भी आता है। कई लोग कन्फ्यूजन होगा भैया उसमें लिखा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है, तो लिखा भले है लेकिन लास्ट ईयर में पेपर आपका एनालाइज कर रहा था 17 सितंबर को जो आपका हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर जो भी हुआ था, तो उसमें लास्ट शिफ्ट में या फिर जो शिफ्ट थी मतलब उसमें किसी भी कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। थोड़ा और डिट डाउन हम करेंगे, पेपर्स को निकालेंगे, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा प्रीवियस ईयर के पेपर, तो वहाँ आप देख लेना, लेकिन जो लोग भर रहे हैं मतलब, ठीक है, तो वहाँ देख लीजिएगा। फिलहाल आपका इतना ही रहता है। जीके में कोई अलग जीके नहीं आती, जो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस भी है ना तो वही आती है, तो मतलब सिलेबस देखोगे आप पूरा बैंकिंग का सिलेबस है, तो ये तो हो गया पेपर की तैयारी का। अब लोकल लैंग्वेज मैंने बता रखा है इन एनी वन ऑफ द लिखा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलो नाउ कमिंग टू मेन पार्ट, अप्रेंटिस होता क्या है, अप्लाई करें या ना करें। अप्रेंटिस की मैं अगर बात करूं, देखो अप्रेंटिस होता क्या है, जैसे बैंक में हम लोग देखते हैं तो अप्रेंटिस लोग क्या करते हैं, होता तो देखो उनको अप्रेंटिस मतलब बेसिकली वही ट्रेनिंग के लिए जाता है कि आपको जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाए, बैंक में काम कैसे होता है, चीज़ें काम कैसे करती हैं वो सब सिखाई जाए। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक में उनको लगा लिया, जब भी आप जाते हो उनको लगा दिया जाता है कॉलिंग में। आप करते हो कॉलिंग किसकी, पीए की, लोन की कॉलिंग करते हो, योनो कॉलिंग करते हो, या फिर योनो में मान लो कोई कस्टमर आ गया उसका योनो बनवाना है, योनो ओपन करवाना है, योनो में कोई दिक्कत आ रही है, वो सब योनो ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको, और केवाईसी की बैठ के कॉलिंग करनी होती है, हाँ भैया आपका केवाईसी का ये रह गया आके जमा कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो ये काम मोस्टली आपका होता है। कभी कभी जो मेल्स हैं जो मतलब मेल्स होंगे, ठीक है, लड़के लोग, उन लोग इंस्पेक्शन वगैरह में जाना पड़ सकता है। टाइमिंग की मैं बात करूँ, टाइमिंग आपका 10 से 5 जनरली रहता है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई 10 से 5 आपको क्या लगता है कि मतलब किसी बच्चे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने एक मजाक के टोन में बोला कि दोपहर में वैसे भी आदमी सोता है तो बैठ के जाके जॉब भी कर सकता है। तो अल्टीमेटली मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर आपको देखना है तो आप जॉब कर सकते हो। और एक मेन चीज़ आपको मैं बताऊँ, किसी बंदे के लिए अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, तो ये कह सकते हो एक आपको फिक्स जॉब जो कि 11-12 महीने की होती है वो मिलती है, जहाँ पे आपको 10 से 5 काम करना होता है ज़्यादा। वहाँ पे आपको सैलरी भी ठीक ठाक मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और अप्रेंटिस से बहुत बेटर है, लेकिन ऑब्वियसली परमानेंट जॉब तो नहीं है। तो 15,000 की आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आपको अगर बड़े ब्रांच है, बड़े सिटी विटी में कहीं पोस्टिंग मिली तो वहाँ पे आपको इन 10 से 5 के बीच में भी फ्री टाइम नहीं मिलेगा आगे पढ़ाई करने के लिए। हाँ, किसी गाँव वाले छोटे मोटे अगर शहर में पोस्टिंग मिल गई जहाँ पे वर्कलोड कम है, तो वहाँ पर आपको इन 10 से 5 में भी फ्री टाइम मिल जाएगा। तो ये था मेरा आप सभी लोग से छोटा सा अप्रोच कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जैसे मान लो अगर पीओ प्री भी दे चुके हैं, मेंस पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं, आप लोग अगर पैसे की प्रॉब्लम ना हो तो चाहो तो, यहाँ पे कट रहा हूँ मैं, आप लोग अगर पैसे वैसे प्रॉब्लम ना हो तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो आराम से। और जिन लोग का अगर है एक जॉब ढूंढ रहे थे छोटी सी पार्ट टाइम जॉब टाइप की, तो वो कर सकते हैं। बाकी डिसीजन आप लोग का है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग अप्लाई करने वाले हो कि नहीं अप्लाई करने वाले हो, फिर आगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे कुछ तैयारी वारी का। लेकिन अभी आप लोग को देखो ये डिसीजन है, 6000 वैकेंसी है, वैकेंसी तो अच्छी आई है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। हाँ, पर पार्ट टाइम के लिए एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चलो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो नहीं अप्लाई कर रहे हो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। और इसकी पीडीएफ और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो ढूंढ के मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। द कॉन्स्टेंट गाइड का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग जुड़े नहीं है अभी तक जुड़ रहे हैं, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की, तो आप सभी लोग के लिए एक छोटी सी खबरी और है कि जल्दी से आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक
हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। उससे क्या फ़ायदा होता है, वहाँ पे डेली हम DPP देते हैं और डेली हम मॉक टेस्ट देते हैं। साथ ही साथ हमारा SBI PO का बैच चल रहा है, आपका विजेता बैच, जिस पे अभी आप देखोगे तो रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है। 849 में आपका ये टोटल बैच मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी कोई डिटेल आपको हो, इस नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 6307, इसको देख सकते हो आप, 6307294726, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो बाकी जिन लोग का RRB PO मेंस एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि संडे को, अपकमिंग संडे को हम लोग PO मेंस की मैराथन कर रहे हैं। हमारे रीजनिंग के एक फैकल्टी हैं ध्रुव सर और मैं, दोनों मिलकर आप सभी लोग को मेंस का बढ़िया सा पेपर करवाएंगे। संडे को मिलना ना भूलना, मैराथन आपका क्लास सेट हो जाएगा, वहाँ पर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।